ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। गुरुवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर आज का नया दिन शुरू करते हैं। आइए मिलकर नए दिन की शुरुआत करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए। ये नई सुबह अपने जीवन में इस नए दिन का दिल से स्वागत करते हैं और एक नया दिन शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे और हमेशा स्वस्थ और मस्त रहो, ऐसी ही प्रार्थना के साथ हर दिन शुरू करते हैं। बाबा की असीम कृपा से हमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कमी नहीं है जिसकी हम शिकायत कर सकें, क्योंकि हमारे बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया। जो हमें चाहिए था वो भी, जो चाहिए नहीं था वो भी दिया, जो मांगते थे वो भी दिया, जो कभी नहीं मांगा वो भी दिया, और कई बार मांगा हुआ नहीं भी दिया। तो हे मेरे साईं बाबा, हम आपके भक्त, आपके बच्चे, आपके दास, आपके श्री चरणों में अपना सर झुकाते हुए आपको प्रणाम करते हैं। आप हमारा प्रणाम अपने श्री चरणों में स्वीकार करें और हर उस वस्तु के लिए जो आपने हमें बेशुमार दी है, बेशकीमती दी है, हम अपने साईं का बारंबार धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया साईनाथ, आपने हमें बहुत कुछ दिया। शुक्रिया साईनाथ, आपने हमारे जीवन को खुशियों से भर दिया। आपके आने से हमारे जीवन की जो बगिया है उसमें नए नए फूल खिले हैं। आए दिन खुशबू से भर रही है ये बगिया, महक रही है, चहक रही है। जिस बगिया में हर कुछ सभी जगह सूखा हुआ था, आज वो खिलखिला कर हंस रही है। ये मेरे जीवन की बगिया को खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके स्वामी आप हैं, जो मेरे हर एक जीवन के एक पल में, मतलब आप ना होते तो क्या होता साईं हमारा। हम तो यही सोचकर कांप उठते हैं कि तुम ना होते तो हम आज क्या होता हमारा। बाबा, आपके आने से हमने मुश्किलों को समझना सीखा है, मुश्किलों को पार करना सीखा है, मुश्किलों में डट कर खड़े रहना सीखा है। कुछ भी हो जाए हारना नहीं है, ये सीखा है। कोई क्या कर लेगा हमारा, अगर हम सच्चे हैं तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, ये सीखा है। प्रभु, आप जिंदगी के हमारे जीवन दाता हैं। हम तो बहुत ना समझ थे बाबा, हमें किसी भी प्रकार की कोई समझ नहीं थी। आपने हमें समझदार बनाया, सक्षम बनाया, हमें सहने वाला बनाया, सहन शक्ति दी, सामर्थ्य दिया। लोग कहते हैं कि बाबा तो बोलते नहीं, बाबा सुनते नहीं। इन लोगों को कैसे बताएं हम कि आप कहते हो साईं बोलते नहीं। साईं ने तो हमें इतना कुछ सिखा दिया, साईं ने तो हमें इतना कुछ दिया, कैसे नहीं बोलते। बाबा तो हर रोज़ बोलते हैं, बाबा तो हर रोज़ हमें समझाते हैं, हमें सिखाते हैं, हम पर अपना प्यार जताते हैं, हक जताते हैं। हे साईं, आपकी कृपा अपरंपार है, आपकी लीला अपरंपार है। हे प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। जिस प्रकार देवा आज तक आपने हमारा साथ दिया, ऐसे ही जीवन भर हमारा साथ देते रहना। यदि हमसे कोई जाने अनजाने में भूल हो जाए तो क्षमा करना, पर कभी रूठना नहीं, कभी हमें छोड़कर नहीं जाना साईं। हमेशा हर परिस्थिति में हमारे अंग संग रहना, हमारा साथ देना और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और जिस प्रकार हम हर दिन प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, सबकी प्रार्थना को स्वीकार करना, सबका स्वास्थ्य अच्छा रखना। और आज हमारे पारायण ग्रुप में सुबरता प्रमाणिक जी के लिए प्रार्थना रखी गई है, जिनकी सेहत बिल्कुल अच्छी नहीं है। हम प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे मालिक, जिनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, आपकी कृपा से उनका स्वास्थ्य ठीक हो और सभी जितने भी सदस्य हैं वो मिलकर श्री साईं सच्चरित्र की एक पाठ का अध्ययन करते हैं, प्रार्थना करते हैं
और बाबा की असीम कृपा होती है, और जिनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं होता वो बाबा ठीक कर देते हैं। क्योंकि जिनको विश्वास है, ओदी लगाते हैं, ओदी जल का सेवन करते हैं, उनकी जीवन के जो भी कष्ट होते हैं वो आज नहीं तो कल ज़रूर ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए यदि आपको कोई कष्ट हो, कोई तकलीफ़ हो, तो किसी से कहने के बजाय आप अपने बाबा से कहिए। आपके पास ऊदी हो, उसे मस्तक पर लगाइए, ऊदी को जल में डालकर पी लीजिए, बाबा का नाम स्मरण कीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए, आपका कष्ट शीघ्र कम होगा। आए दिन आप लीला सुनते हैं तो बस ऊदी का सेवन कीजिए। बाबा ने कहा है ना, ये ऊदी तुम्हारी रक्षा करेगी, तो ज़रूर करेगी। बस भाव से लीजिए, विश्वास से लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे ही अभी एक आंटी जी थे, वो बताते थे कि अनु, मैं ना पहले ऊदी पर विश्वास नहीं करती थी। मेरे को मेरे घर वालों ने बोला, जो बाबा को मानते थे, उन्होंने कहा कि ऊदी लगाओ, अच्छा तुम्हें फ़र्क पड़ेगा। तो उनको कहीं पर दर्द था, और वो दर्द इतना असहनीय था कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता था, सहन नहीं होता था। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, कोई से लेप लगाए, बहुत कुछ किया, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। तो वो ऊदी भी लगाती थी, लेकिन वो कहते मैं ऊदी लगाती थी तो मैं सोचती थी कि जब इतनी सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा तो इससे क्या पड़ जाएगा। कहते मुझे सबने बोला कि नहीं, ऊदी से बहुत कुछ होता है, लेकिन क्या है ना कि जब तक अपने मन में विश्वास नहीं होता ना, तब तक कुछ नहीं होता। तो वो कहते मैंने बहुत बार लगाई ऊदी, लेकिन मुझे असर नहीं हुआ। तो एक दिन कहते मैं ना, गुरुवार का ही दिन था, तो मैं पाठ कर रही थी, तो मैंने साईं से बाबा की तस्वीर देखी और कहा कि बाबा, तुम्हारी ऊदी तो सबकी रक्षा करती है, सबको फ़ायदा करती है, तो मुझे क्यों नहीं करती? मुझे भी तो फ़ायदा होना चाहिए। तो ऐसा कहकर वो उठे और उस दिन उन्होंने बड़े विश्वास से ऊदी लगाई। वो खुद बता रहे थे मुझे, कहते अनु, मैंने उस दिन बहुत विश्वास से लगाई और बाबा को बोला कि बाबा देख, आज मुझे फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि आज मेरे दर्द की सीमा पार हो गई, अब मुझे दर्द सहन नहीं हो रहा है। उन्होंने ऊदी लगाई, वो मुझे बताते बताते रोने लग गए थे। कहते कि जैसे ही ऊदी लगाती हूँ, 5 मिनट बाद मैं बैठ के उठी और मेरा दर्द नहीं था, मुझे दर्द था ही नहीं। कहते मेरी आंख से आंसू निकलने लग गए कि अरे ये कैसे हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक खुद को विश्वास नहीं होता ना, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। जब आपको विश्वास होगा तभी आपको उसका फल मिलेगा, आपको उसका अनुभव होगा। जब तक आप उस नज़र से नहीं देखना चाहोगे, कुछ नहीं दिखाई देगा। बस बाबा ऐसे ही कृपा करते हैं, बस अपना विश्वास दृढ़ होना चाहिए। तो आज जिनका भी जन्मदिन है, सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो, आपका हर दिन शुभ हो, हर दिन खुशियों से भरपूर बना रहे, मेरी बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है। और जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप ऊदी का सेवन कीजिएगा, बाबा का नाम स्मरण कीजिएगा, और जो भी आपकी दवाइयाँ हैं वो लेते रहिए। साईं ने चाहा तो अति शीघ्र आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, चिंता फिक्र की बजाय विश्वास रखिए, विश्वास में बहुत शक्ति है, बहुत। और यदि भगवान पे किया जाए फिर तो बात ही क्या है जी। ठीक है, आइए अब हम आज के गुरुवार के संकेतों को देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा सबूरी, कोई एक ज़रूरी नहीं, दोनों ज़रूरी, दोनों ज़रूरी है, लेकिन चुनना किसी एक को है। ठीक है, तो श्रद्धा और सबूरी में आप दोनों में से किसी एक को चुने। आज नंबर नहीं है, आज सिर्फ श्रद्धा सबूरी है। ठीक है, तो आपको श्रद्धा या सबूरी में एक चुनना है। वैसे तो दोनों को साथ लेकर चलना है हमने, लेकिन एक चुनना है। तो श्रद्धा सबूरी आपके सामने है, श्रद्धा लीजिए या सबूरी, और देखते हैं जवाब क्या होता है। बाबा के श्री चरणों में स्पर्श करते हुए, हे साईं, आपका दिया हुआ संकेत हमारी ज़िंदगी बना देता है, हमें चलने की राह दिखा देता है देवा, इसीलिए कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। तो आइए पहले 11 वचनों के साथ
बाबा का नाम स्मरण करते हैं। ठीक है, ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे साईं, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए मेरे मालिक। तो एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगी, जो बाबा के गुरुवार व्रत की कथा होती है वो आज तो आपके साथ मैं शेयर नहीं कर पाई, लेकिन अगले गुरुवार आने से पहले आपके साथ गुरुवार की कथा मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, तो उसे आप सुनिएगा, और जो गुरुवार के व्रत करते हैं वो गुरुवार के व्रत में आप सुन सकते हैं। और आज शाम 7 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा, आप ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, हो सके अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और जो इस परिवार के पुराने सदस्य हैं उनको पता है कि पहले आपके साथ एक शाम को वीडियो आया करती थी, तो अगर वो वीडियो वापस आया करे तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी अनुमति के बिना कहाँ हम कुछ कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, बाकी जैसे आपकी इच्छा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार होगा। तो श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा क्या कहती हैं, आइए देख लेते हैं। हे साईं, अपना जवाब हमें दीजिए ताकि हम अपने जीवन को आपके श्री चरणों से शुरू और इन्हीं पर संपूर्ण कर सकें। तो श्रद्धा का जवाब है, जिन भक्तों ने श्रद्धा को चुना है, अरे वाह, श्रद्धा का जवाब है, बाबा कहते हैं, हारना नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं, बस याद रखना कि तेरा साईं कल भी तेरे साथ था, आज भी तेरे साथ है, हमेशा तेरे साथ रहेगा। बस कभी किसी का अहित मत चाहना, मतलब कभी किसी का बुरा मत चाहना, सोचना भी नहीं, करना भी नहीं, करने की विचार भी मत करना। बस याद रखना, तुमने किसी का बुरा किया नहीं, तुम्हारा कोई चाह कर भी नहीं कर सकता। कितने भी कोई बातें बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना लोग, मैं तुम्हारी किसी की बातों में नहीं आना, कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है, और ईश्वर की शक्ति से बड़ी शक्ति इस संसार में दूसरी कोई नहीं है। इस बात को याद रखते हुए आगे बढ़ो। जीवन में आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपको करने वाली हैं, आप कर रहे हो, और आगे आपको सफलता खड़ी आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन घबराना नहीं। ठीक है, ये श्रद्धा वालों का जवाब है। अब आइए देख लेते हैं जवाब जिन्होंने सबूरी को चुना है। सबूरी वालों का जवाब है कि सबूरी का अर्थ ये नहीं होता कि आपको अभी रुकना है, बाद में मिलेगा, नहीं। सबूरी का अर्थ होता है सब्र करना। कब तक करना, कोई सीमा नहीं। कई बार होता ना कि हमने तो इतना सब्र किया, अभी बाबा ने, ऐसा नहीं करना है। सब्र मतलब एक बार रख लिया तो रख लिया, अब उसमें मिलना भी हो सकता है और ना मिलना भी हो सकता है। ये नहीं है कि हमें देर से मिलेगा, हो सकता है ना भी मिले जो मांगा है, उसके लिए भी सब्र रखना है। भगवान आपसे कहना चाहते हैं, कभी कुछ ना भी मिले तो निराश मत होना। ये सोचना कि इसके ना मिलने में भी मेरा कोई फ़ायदा ही होगा, इसके ना मिलने में भी शायद मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा, तभी मेरे भगवान ने मुझे ये सब चीज़ें नहीं दी हैं। सब्र करना, एक समय तक नहीं, सब्र कर लिया मतलब कर लिया। अब जो होगा वो उनकी इच्छा से होगा, जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया है, बाबा की इच्छा से होगा।
ठीक है, थोड़ा कठिन है लेकिन हो जाएगा। सबूरी रखिए तो रखिए, ठीक है। बाकी भगवान आपके साथ हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये थे श्रद्धा और सबरी के आज छोटे छोटे से 2 संकेत, जो छोटे हैं लेकिन उनका जो देखा जाए अगर उनको फॉलो करना चाहिए तो बहुत बड़े तरीके से है। बाबा ने बहुत बड़ी चीज़ समझाई है। बाकी श्री साईं चरणों में प्रणाम है, धन्यवाद है। हे साईं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बरसाते रहना। सबका भला हो, जो भी इस परिवार से जुड़े हैं सभी का भला हो, सभी के जीवन में खुशियाँ आए, सभी का आया दिन, हर एक दिन बहुत शुभ हो, अच्छा हो, खुशियों से भरपूर हो। तो बाबा के आशीर्वाद से दिन शुरू कीजिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आपसे मुलाकात करेंगे बहुत जल्द। और आज लाइव का रहता है तो देखते हैं, आज या तो 2 बजे या शाम 4 बजे, दोनों में से किसी एक समय पर आपसे लाइव मिलेंगे, ठीक है। तो या तो शाम 4 बजे मिलेंगे या तो 2 बजे मिलेंगे। इन दोनों वक्त में आप, पिछली बार हम लोग 4 बजे आए थे लाइव, है ना, तो इस बार भी 4 बजे का रखते हैं। 4 बजे आपसे लाइव मुलाकात करेंगे, ठीक है। 4 बजे आप टाइम से आ जाइएगा, हम भी 4 बजे आपको समय पर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाबा आप पर कृपा करें, सबका भला करें। ओम साई राम, जय जय साई राम। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।